नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो हमें मिले हैं, और ये खास तौर पे होटल इंडस्ट्री के स्टीवर्डिंग विभाग में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनके मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज है, इनसे ये साफ पता चलता है कि केमिकल्स का सही इस्तेमाल सिर्फ सफाई के लिए नहीं है। सही बात है। मतलब ये सुरक्षा, नियमों का पालन और आजकल जिस पर इतना जोर है, सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, इन सब के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये मैनेजमेंट पूरे ऑपरेशन को मतलब बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो चलिए इस जानकारी को जरा खोल कर समझते हैं। एक बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी इन स्रोतों में, वो ये कि लगभग 80% खाने से जुड़ी बीमारियां। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये खराब सफाई या हाइजीन प्रैक्टिसेस की वजह से होती हैं। और स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट में तो कितने ही तरह के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। जी, डिटर्जेंट है, फिर वो चिकनाई हटाने वाले डीग्रीसर, पानी के निशान हटाने वाले डीस्केलर। हाँ, रिंस एड्स भी हैं, सैनिटाइजर, फ्लोर क्लीनर, लिस्ट तो काफी लंबी है। बिल्कुल। और सोचिए अगर इनका इस्तेमाल मतलब ठीक से ना हो तो क्या क्या हो सकता है। स्किन इरिटेशन तो आम बात है। हाँ, और वो जहरीला धुआं जो सांस के साथ अंदर जा सकता है, और क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा तो है ही। बिल्कुल, एक जगह के जर्म्स दूसरी जगह पहुंच जाएं। और पर्यावरण पर असर, वो तो अलग ही कहानी है। हाँ, जैसे केमिकल्स का पानी में मिल जाना या फिर ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो बढ़ता जाता है। इन्हीं सब खतरों को देखते हुए, जैसा आपने कहा, बाकायदा नियम कानून भी हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ लोकल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। जैसे ओशा के मानक हैं, फिर HACCP गाइडलाइंस हैं जो खाने की सुरक्षा पर फोकस करती हैं। और वो SDS शीट्स, वो क्या होती हैं? हाँ, SDS यानी सेफ्टी डेटा शीट्स, ये बहुत जरूरी है। हर केमिकल के साथ ये होनी चाहिए। इसमें उस केमिकल के खतरे, उसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है, ये सब लिखा होता है। अच्छा। तो ये सिर्फ सफाई का काम नहीं है, ये एक पूरी मतलब व्यवस्थित प्रक्रिया है। अच्छा, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो स्टाफ इन्हें इस्तेमाल कर रहा है उनकी ट्रेनिंग वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी। स्रोत भी यही कहते हैं कि ऑनबोर्डिंग के टाइम पर ही, मतलब जब कोई नया ज्वाइन करे, तभी उसे सही अनुपात में केमिकल मिलाना सिखाना चाहिए। और वो PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हाँ, PPE का इस्तेमाल, जैसे ग्लव्स पहनना, जरूरत हो तो मास्क या गॉगल्स लगाना, और अगर कभी केमिकल फैल जाए तो क्या करना है, ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। सही का। और सिर्फ बताना काफी नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल डेमो देना पड़ता है, जैसे SDS पढ़ना कैसे है, उसमें क्या जानकारी देखनी है, और आजकल जो डाइल्यूशन कंट्रोल सिस्टम आते हैं, हाँ, वो मशीनें जो खूब ही सही रेशियो में मिला देती हैं। वही, उनको इस्तेमाल करना सिखाना भी जरूरी है। इससे ना सिर्फ केमिकल सही मात्रा में मिलता है, बल्कि बर्बादी भी कम होती है, लागत बचती है और खतरा भी कम होता है। हाँ, ये तो है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना, ये भी उतना ही जरूरी लगता है। बिल्कुल। इस बारे में भी स्रोत कुछ अच्छे तरीके बताते हैं, जैसे हर हफ्ते एक इन्वेंट्री लॉग मेंटेन करना। कि कौन सा केमिकल कितना खर्च हुआ। हाँ बिल्कुल। और एक और अच्छी प्रैक्टिस है कलर कोडिंग की। अलग अलग केमिकल के लिए अलग अलग रंग के लेबल। इससे गलती होने का चांस कम हो जाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और आजकल कई वेंडर वो ऑटोमेटिक डिस्पेंसर भी देते हैं जो एक बार में तय मात्रा ही निकालते हैं। ये भी बर्बादी रोकने और सुरक्षा बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है। सही है। तो ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा असर दिखा सकते हैं। बिल्कुल, और इन स्रोतों में कुछ असल उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे दुबई के होटल ड्यूक्स का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने ऑटोमेटिक डाइल्यूशन सिस्टम लगाकर केमिकल का इस्तेमाल 35% तक कम कर दिया। सोचिए, 35%। ये दिखाता है कि सही टेक्नोलॉजी अपनाने से न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स भी पूरे होते हैं। और दूसरा उदाहरण अनांतारा रिजॉर्ट का था, है ना? हाँ, उन्होंने ग्रीन केमिकल्स यानी पर्यावरण के लिए जो बेहतर विकल्प हैं, उनको अपनाया, और अब वो 100% इको सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल है। ये तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कदम है। और शायद मेहमानों पर भी इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता होगा। जरूर पड़ता है, आजकल लोग इन चीजों पर ध्यान देते हैं। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि छोटे मगर सोच समझकर उठाए गए कदम भी वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। निश्चित रूप से सही ट्रेनिंग, स्मार्ट निगरानी और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब मिलकर सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं,
पैसे बचाते हैं और पर्यावरण की भी मदद करते हैं। हाँ, और सबसे अहम बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि स्टीवर्डिंग टीम को सिर्फ काम करने वाला न समझा जाए, उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का चैंपियन बनाना जरूरी है, उन्हें इसके लिए प्रेरित करना, सशक्त करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर निचोड़ निकालें तो बात यह है कि स्टीवर्डिंग में केमिकल मैनेजमेंट सिर्फ सफाई का मामला नहीं है। नहीं, ये सीधे तौर पर सुरक्षा, आर्थिक बचत और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ा है। हाँ, और छोटे लगातार किए जाने वाले सुधार भी बड़े नतीजे दे सकते हैं। और टीम की भागीदारी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। स्रोत कुछ ठोस कदम उठाने का सुझाव भी देते हैं, जैसे जो भी केमिकल स्टॉक अभी है उसका एक ऑडिट करना। हाँ, ये पहला कदम होना चाहिए, जानना कि हमारे पास क्या है और कितना है। फिर हर हफ्ते केमिकल कितना इस्तेमाल हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करना, एक लॉग बुक टाइप का। बिल्कुल। और स्टाफ को पीपीई और सही डाइल्यूशन तरीकों पर शायद एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। और अपने सप्लायर से बात करना कि क्या कोई इको फ्रेंडली विकल्प मिल सकता है, कम से कम एक। हाँ, शुरुआत करने के लिए ये भी एक अच्छा कदम है। तो ठीक है, अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। ये जो सारे कदम हमने डिस्कस किए, इनमें से वो कौन सा एक बदलाव हो सकता है जिसे अगर फौरन लागू किया जाए तो शायद सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर देखने को मिले? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।